नमस्कार, मैं प्राणश्री राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत पूरे ही देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव। जी हां, आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पर ऐसे तमाम दल हैं जिनके बीच जंग छिड़ी हुई है कि इस बार मैनपुरी सीट, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। मालूम हो कि साल 1996 से लेकर अब तक मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है और अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी मैदान में उतर आई है। बीजेपी का कहना रहा है कि जब तक सपा संरक्षक वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी रहे, उनके नेतृत्व में जो फैसले लिए गए और साथ ही साथ वह जिस तरीके से इन चुनाव को लड़ते हुए नजर आए, उनके सम्मान में बीजेपी ने कभी यहां पर चुनाव प्रचार तक नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी मैदान में उतर आई है और ऐसे में देखा जाए तो मैनपुरी सीट पर वह दावा करती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुरी सीट इस वक्त रामपुर और खतौली से भी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इस बीच देखा जाए, जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी के तौर पर आगे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में 28 नवंबर के दिन करहल पहुंचे थे। डंके की चोट पर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। उनकी तुलना उन्होंने फुटबॉल और पेंडुलम तक से कर डाली थी और तब से सियासत और तेज हो चुकी है। लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपर्णा वेस्ट यादव, जिन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कयास ये लगाए गए कि भारतीय जनता पार्टी में पहुंचकर हिस्सा बनकर अपर्णा वेस्ट यादव को जरूर किसी सीट से मैदान में उतारा जाएगा। योगी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। दावा किया गया कि आजमगढ़ के उपचुनाव में वह आगे आएंगी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने उन्हें आगे नहीं किया, बल्कि दिनेश लाल निरहुआ को आगे कर दिया गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। फिर दावा किया गया कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें अपर्णा वेस्ट यादव को आगे किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए, अटकलों का बाजार और भी तेज हो चुका है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं, इसमें यही दावा किया गया कि यादव कुनबे की दोनों ही बहुएं आमने सामने नजर आ सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। स्टार प्रचारक के तौर पर भी अपर्णा वेस्ट यादव आगे नहीं आ पाई। अब यहां पर अपर्णा को लेकर और भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम में अब यहां पर चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल यहां पर मेयर के लिए महिला सीट आरक्षित करने की चर्चा हो रही है। अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर यह दावा किया गया कि अब मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उन्हें आगे करेगी। इस तरीके से दावे किए गए हैं और यह भी दावा किया गया है कि 50 नामों की लिस्ट अब यहां पर भेज दी गई है। यहां पर अब तमाम नाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर तक के नाम सामने आए हैं और दावा किया जा रहा है किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। क्या वाकई में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहां पर अपर्णा वेस्ट यादव को अब बड़ा पद दिया जाएगा? जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अब दावा कर रही है कि अब इस सीट पर कमल ही खिलेगा। 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा की हुई है, लेकिन इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं यादव कुनबे के सदस्य और इसी वजह से इस विरासत को बचाने के लिए मैदान में मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी बहू डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। डिंपल यादव जो सपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है, जो एक वक्त सपा और प्रसपा का हिस्सा रह चुके हैं। रघुराज सिंह शाक्य से पहले दावे किए जा रहे थे यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर कि अपर्णा
अपर्णा को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि दावा ये किया गया कि नेताजी की सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। गृह मंत्री अमित शाह जी अपर्णा को आगे करने का मन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेताजी की सीट से चुनाव लड़ना अपर्णा के लिए आसान नहीं होता। आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ता। फिर दावे किए गए कि स्टार प्रचारक के तौर पर उतारी जाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अटकलें तेज हो गईं लखनऊ नगर निगम के चुनाव को लेकर। मेयर पद के लिए महिला सीट आरक्षित होने की चर्चा हो रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अब मेयर पद पर अपर्णा विष्ट यादव की ताजपोशी हो सकती है। हाल ही में जो खबर सामने आई है, उस खबर पर अगर गौर किया जाए, दावा ये किया जा रहा है कि अपर्णा के अलावा कई महिलाएं यहां पर इस वक्त आगे नजर आ रही हैं। कवायद शुरू हो चुकी है। इस रेस में डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर तक के नाम भी शामिल हैं। हालांकि अभी यहां पर फैसला नहीं हो पाया है। मेयर के लिए चुनाव के लिए महिला दावेदारों में से महिला दावेदारों में 50 नामों से ऊपर की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में महिला मेयर प्रत्याशी के लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी ऑफिस तक कई महिला दावेदार लाइन में खड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, सबसे पहले नाम जो इसमें सामने आया है वो नाम है मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया। लेकिन कार्यकाल पूरा होने तक ज्यादा उम्र होने के चलते वह शायद इसका हिस्सा नहीं बन सकती हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर उनकी बहू रेशु भाटिया का नाम भी सामने आया है। प्रबल दावेदार वह बताई जा रही हैं, लेकिन अपर्णा विष्ट यादव का नाम भी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत चेहरा के तौर पर अपर्णा विष्ट यादव आगे आ चुकी है और दावा किया जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर भी लग सकती है, क्योंकि अब तक अपर्णा को मैदान में नहीं उतारा गया है। और देखा जाए तो मैनपुरी से शायद उन्हें इसीलिए नहीं उतारा गया था कि शायद अब उन्हें ये अहम बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस की पोस्टर गर्ल लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका मौर्य, जो इस बार सरोजनी के विधानसभा सीट पर बीजेपी से टिकट लेना चाह रही थी, जिनका नाम भी इस वक्त सुर्खियों में है। मेयर पद को लेकर, मेयर पद की दावेदारी को लेकर वह भी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं महिला दावेदारी में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रह चुकी निशी पांडे का नाम भी शामिल है। संघ के कार्यक्रम में वह अक्सर नजर आती हैं, शामिल होती हुई देखी जाती हैं, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि पिछली बार उनको टिकट देने की चर्चा हो रही थी, लेकिन संघ ने संयुक्ता भाटिया को टिकट दे दिया। इसके अलावा डॉक्टर अखिलेश दास की पत्नी अलका दास का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में उनका बीजेपी से लड़ना तय हो गया था, लेकिन आरएसएस ने संयुक्ता भाटिया के नाम पर मोहर लगा दी थी। वहीं उत्तरी क्षेत्र से विधायक नीरज बोरा की पत्नी बिंदु बोरा का नाम भी सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के कई कार्यक्रमों में अक्सर वह शामिल होती हुई देखी जाती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इन तमाम प्रबल दावेदारों के बीच अपर्णा विष्ट यादव को आगे किया जाएगा। क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव का नाम यहां पर आगे आएगा? क्या वाकई में उनके नाम पर मुहर लगेगी? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि अपर्णा विष्ट यादव को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अब देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर तमाम नामों की चर्चा हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ कैंट सीट से जब सपा की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी अपर्णा विष्ट यादव, तब उन्होंने हार का सामना किया था। क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव यहाँ पर मेयर पद पर नजर आएंगे? वाकई में अपर्णा विष्ट यादव को अब वो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अगर आलाकमान का कोई फैसला उनके लिए होगा तो वह उसे जरूर स्वीकार करेंगी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी को लेकर अपर्णा ने कहा कि मैनपुरी में जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, बीजेपी ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं और मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हूं। देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा विष्ट यादव को अब आखिरकार क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।